रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने अगर किसी को कमजोर करने का काम किया तो वो है ममता बनर्जी। जी हाँ, 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जो हैं वो ये कोशिश कर रही थी कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा वो हो, और ममता बनर्जी लगातार कई विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक करती नजर आ रही थी, विपक्षी पार्टियों के साथ मिलती जुलती नजर आ रही थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर दिखना शुरू हो चुका है कि किस तरह से आज सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ये बता दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकती बिना कांग्रेस के, यानी कि बिना कांग्रेस के गठबंधन के ममता बेकार है। और ममता को जैसे ये बात समझ में आई है तो ममता अब सोनिया से दोस्ती करती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के आगे झुकती नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक झटके में ही ममता बनर्जी का सारा गुरूर तोड़ दिया। दरअसल ममता बनर्जी को गुरूर हो गया था, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जिस तरह से उन्होंने जीता, उन्हें गुरूर हो गया था कि वाकई इस बार जो है वो अगर वो मुख्यमंत्री बनी है तो प्रधानमंत्री का भी सपना वो देख रही थी कि प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ रणनीति बनाते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी दोनों को एक कड़ा जवाब दिया है, दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये देखा जा रहा है कि दोनों को जिस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, इसका साफ सीधा मतलब यही है कि वाकई इस बार जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल देखने को मिल रहा है, प्रियंका गांधी जिस तरह मेहनत कर रही हैं, वहीं राहुल गांधी हाल ही में पंजाब का दौरा करके आए, और कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, इसका कुल असर अगर हम देखें, कुल ऑल ओवर स्थिति अगर हम देखें तो यही स्थिति है कि इस वक्त जो है वाकई कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। इस वक्त वाकई कहीं ना कहीं तस्वीर बदल रही है। हालांकि इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो मौजूदा समय में जी हाँ, मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। तो ममता बनर्जी को घुटने पर लाने का काम कर दिया और ममता बनर्जी का सारा गुरूर तोड़ दिया। दरअसल देखा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद ये समझ चुकी हैं, प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार जिन्हें अपनी रणनीतियों पर बहुत ज्यादा गुरूर था, उन्हें यह समझ में आने लगा कि जनता वाकई दिल से इस बार बदलाव की बात कर रही है। वाकई जनता इस बार दिल से बदलाव की बात कहती नजर भी आ रही है और देखने को मिल भी रहा है। जनता जिस तरह से सपोर्ट समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी को, जनता जिस तरह से कांग्रेस के सामने जो है झुकती चली जा रही है, क्योंकि ये देख रही है जनता कि आज अगर कोई मुद्दों की बात कर रहा है, आज अगर कोई विकास की बात कर रहा है, आज अगर कोई अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो प्रियंका गांधी है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार रणनीतियां बदली जा रही हैं। रणनीतियां बदलने से जिस तरह हालात दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई इस बार तस्वीर पलट रही है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मौजूदा जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी चुनाव में जिस तरह प्रियंका गांधी ने तैयारियां की हैं, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से नेताओं पर दांव खेला है, जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, अपने कार्यक्रम को लेकर प्रियंका ने ऐलान कर दिया। तो ये तमाम तरह की स्थितियां जो आज ये बता रही हैं कि कैसे आज यूपी में बहुत बड़ा फायदा प्रियंका को मिलता नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मौका मिलता नजर आ रहा है। तो जनता इस बार कांग्रेस को मौका देने की बात कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश में 70 साल चीज़ों को बनाने का काम किया, जिसने देश में 70 साल चीज़ों को काफ़ी विस्तार किया। देखिए, और कांग्रेस के शासनकाल में इतनी महंगाई कभी नहीं थी, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी आज दिखती नजर आ रही। तो ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है, मौजूदा समय में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से जनता परेशान है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इस बार जनता किसी भी तरह से बीजेपी को समर्थन देने के मूड में नहीं है। जनता किसी भी तरह से इस बार जो है वो कहीं जनता जो है वो कांग्रेस को समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी नहीं नजर आ रही है। अब देखना ये वाकई दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कांग्रेस जो है वो तेजी से ऊपर आती नजर आएगी। इन सब के बीच यहाँ पर फिलहाल अगर हम चुनावों की बात कर लेते हैं तो चुनाव
भी इस बार बहुत ज़्यादा अलग देखे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कांटे का टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। टक्कर का मुकाबला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच टक्कर दिखने नजर आ रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो कांग्रेस को टक्कर देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कांग्रेस की स्थितियों को देखकर, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की रणनीतियों को देखकर, पार्टियों की स्थितियों को देखकर वो जो है बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह टक्कर दी जाए। लेकिन टक्कर देना इतना आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी को धूल चटाने का काम प्रियंका गांधी ने कर चुका है। प्रियंका गांधी कर चुकी हैं और लगातार प्रियंका गांधी जो है वो आज जनता के साथ ही दिखती नजर आ रही है। लगातार प्रियंका गांधी आज जनता के लिए बात करती नजर आ रही है। तो फिलहाल अगर बात करें मौजूदा समय के हालात की, मौजूदा समय की स्थितियों की, तो मौजूदा समय के हालात और स्थितियां इस ओर इशारा कर ही रहे कि वाकई इस बार बदलाव होता नजर आएगा, वाकई इस बार तस्वीर बदलती नजर आएगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं कि आज मौजूदा समय में जनता का जो झुकाव है, जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है और जनता धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जाती नजर भी आ रही है। क्योंकि जनता का ये मानना है, ये कहना भी है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, देश को बचाना है, तो कांग्रेस को समर्थन करना पड़ेगा। और आज यही वजह है कि जनता खुलकर कांग्रेस को समर्थन करती भी नजर आ रही है। जनता किस हद तक कांग्रेस को समर्थन करेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। जी हाँ, 10 मार्च को आने वाले नतीजों से पहले ये साफ दिखना शुरू हो चुका है कि जनता का रुझान किस ओर है, जनता किस ओर है, जनता किस ओर दिखती नजर आ रही है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को बड़ा झटका लगता है तो समझ लीजिए लोकसभा चुनाव में भी झटका लगता नजर आएगा। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। तो तमाम तरह की स्थितियां हैं, तमाम तरह के हालात हैं जो यहाँ पर दिखने शुरू हो चुके हैं। और फिलहाल की अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो फिलहाल जिस तरह से जनता ये चाह रही है कि बदलाव हो, इसे देखकर मोदी सरकार घबरा गई। भले ही घबराए क्यों ना, क्योंकि जनता अब बीजेपी से खुद को अलग करना चाहती है। वही मोदी सरकार है, ये वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जिन्होंने जनता को बहलाने का काम किया, जिन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया। और जनता को जिस तरह बरगलाया जा रहा है, जनता को जिस तरह बहलाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वाकई कहीं ना कहीं जनता ये देख रही है, सोच रही है, समझ रही है कि कैसे इस बार मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि बीजेपी धर्म की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है, लेकिन कभी भी रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं कर रही। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक आज बदलाव हो रहा है, आज बहुत बड़े हद तक चीज़ें बदलती नजर आ रही। तो वाकई इस वक्त जो है बदलाव दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि इन सब के बीच अगर हम यहाँ पर बात करें तो मौजूदा समय में ये नज़र भी आने लगा है, ये मौजूदा समय में ये स्थितियाँ दिखने भी लगी हैं कि अब वाकई जनता अगर कांग्रेस को सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का हाल पश्चिम बंगाल जैसा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जैसे हाल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में होने वाला है, लोकसभा चुनाव में होता नजर आएगा। क्योंकि जनता अब धीरे धीरे बीजेपी से ऊपर उठती नजर आ रही है, जनता का विश्वास उठ चुका है। क्योंकि जनता देख चुकी है ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये केवल और केवल, जी हाँ, ये केवल और केवल जनता के मुद्दों पर बात कर, ये केवल और केवल जनता को बरगलाते हैं, जनता को परेशान करने के लिए काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम यहाँ पर बात करें कि कांग्रेस की क्या कुछ स्थितियाँ इस वक्त ग्राउंड पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहते हैं हालात, देखिए खास रिपोर्ट। देखा आपने कि जनता क्या कुछ कह रही है और किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी खुलकर काम करती नजर आ रही है। वाकई अब देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस बड़ी जीत हासिल कर पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।